लेजेंडरी पोकेमॉन पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। इनका मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स के पास होती है अमेजिंग पावर्स एंड फाइटिंग स्किल्स, जिसके दम पर वो कई सारे पोकेमॉन को अकेले ही धूल चटा सकते हैं। एंड गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड में एक तरह से दो लेजेंडरी पोकेमॉन एग्जिस्ट करते हैं। एक होते हैं नॉर्मल लेजेंडरी और दूसरे होते हैं मैस्कॉट लेजेंडरी। अगर मैं आपको नॉर्मल लेजेंडरी एंड मैस्कॉट लेजेंडरी के बीच में डिफरेंस बताऊं तो आप मान सकते हैं मोल्ट्रेस एक तरह से एक नॉर्मल लेजेंडरी पोकेमॉन है, जहां पर म्यूटो एक मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड अगर हम कैंटो को छोड़ के देखें तो कैंटो के अलावा जितने भी रीजन है उनमें 2 या 3 मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन रहते ही हैं। और इन्हीं सब लेजेंडरीज के बीच आज हम एक टूर्नामेंट कराने वाले हैं, जहां पर हम 8 स्ट्रॉन्गेस्ट मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन्स को लेने वाले हैं। सो या गाइस, आज की वीडियो में सभी को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में लेजेंडरी पोकेमॉन्स का एक टूर्नामेंट कराने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। लाइक हम रखते हैं 10K लाइक का। आई नो ये काफ़ी टफ है, लेकिन देखता हूँ ये कंप्लीट होगा कि नहीं। एंड गाइस, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैंने जिन पोकेमॉन्स को इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, कैंटो से म्यूटो, जोटो से लूगिया, होइन से रेक्विजा, सिनो से गिरेटिना, यूनोवा से क्यूरम, कालोस से ज़ाइगार्ड, अलोला से नेक्रोज़मा एंड गिलार से ज़माजेंटा। सो गाइस, इस टूर्नामेंट के लिए मैंने हर एक रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैस्कॉट लेजेंडरी को लिया है। बट टूर्नामेंट से पहले हम रूल्स के बारे में क्लियर हो जाते हैं। इस टूर्नामेंट में 3 राउंड्स हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल्स, और ये तीनों ही राउंड रीजन वाइज हैं। विनर नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसमें माइटी पावर्स अलाउड नहीं है। सो क्वार्टर फाइनल से बेसिकली 4 मैचेस है। फर्स्ट म्यूटो वर्सेस लूगिया, सेकंड रेक्विजा वर्सेस गिरेटिना, थर्ड क्यूरम वर्सेस ज़ाइगार्ड एंड लास्ट ज़माजेंटा वर्सेस नेक्रोज़मा। क्वार्टर फाइनल्स का सबसे पहला मैच है म्यूटो और लूगिया के बीच में। सो अगर इन दोनों पोकेमॉन्स में कोई बैटल हुई तो ये बैटल काफी ज्यादा धमाकेदार होगी। दोनों ही अपने बेस्ट मूव इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को हराने के लिए। बात करें अगर लूगिया की, तो वो ना सिर्फ जोटो रीजन का सबसे पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है, बल्कि वो पूरे जोटो का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। एंड वहीं म्यूटो भी पूरे कैंटो रीजन का सबसे ताकतवर पोकेमॉन है। एंड अगर हम बात करें मैस्कॉट लेजेंडरी की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि म्यूटो ही पूरे कैंटो रीजन का सबसे पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है, क्योंकि इसके अलावा कैंटो के पास कोई मैस्कॉट लेजेंडरी नहीं है। अगर हम लूगिया की फीट्स की बात करें तो लूगिया के पास काफी सारे इंप्रेसिव फीट्स हैं। लाइक अगर आपने पावर ऑफ 1 पूरा देखा है तो आपको पता होगा कि एंड में लूगिया ने पूरे के पूरे समुद्र को उठा दिया था। एंड उसके एक ही एरो ब्लास्ट ने एक बहुत ही बड़ी जाइगेंटिक मशीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उसके एरो ब्लास्ट ने पूरे के पूरे ग्लेशियर तक को तोड़ दिया था। एंड अगर हम इसकी सबसे बड़ी फीट की बात करें तो वो है M18 में एक डार्क एंटिटी पर अपनी फुल डोमिनेंस दिखा देना। लूगिया ने 1-on-1 मैच में एक डार्क एंटिटी को पूरी तरह से डोमिनेट किया है। वहीं अगर हम बात करें म्यूटो की, तो म्यूटो की पावर्स के ऑलमोस्ट कोई लिमिट नहीं है। म्यूटो भी काफी स्ट्रांग है एंड म्यूटो की इंटेलिजेंस भी एक अलग लेवल पे ही है। ये अब तक का सबसे इंटेलिजेंट पोकेमॉन है। लूगिया के पास म्यूटो को काउंटर करने के लिए उसका एरो ब्लास्ट है, तो वहीं म्यूटो के पास भी उसका जायंट शैडो बॉल है। एंड इस शैडो बॉल की मैं जितनी भी तारीफ कर दूं वो कम है, क्योंकि पूरे पोकेमॉन एनिमे में मैंने इतना ताकतवर शैडो बॉल आज तक नहीं देखा था। एंड इसे हिट करने के बाद जो एक्सप्लोजन क्रिएट हुआ था वो तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो यहाँ गाइस, इस बैटल में म्यूटो का जीतना तय है, क्योंकि म्यूटो की पावर्स, डोमिनेंस, विक्ट्रीज ये सभी लूगिया से काफी ज्यादा है। ऑन टॉप ऑफ दैट म्यूटो के पास साइकिक एबिलिटीज भी है। एंड अगर इससे ही बात नहीं बनी तो यहाँ पे म्यूटो अपना जायंट शैडो बॉल हिट कर सकता है, जिसके बाद लूगिया की जीतने का 1% चांस तक नहीं है। सो यहाँ गाइस, म्यूटो वर्सेस लूगिया की इस मैच का विनर म्यूटो ही रहेगा। सो म्यूटो क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए। नेक्स्ट बैटल आती है रेक्विजा वर्सेस गिरेटिना की। अब इन दोनों की बैटल में मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों की बैटल काफी ज्यादा देर तक चलेगी। अगर हम बात करें रेक्विजा की, तो वो ना सिर्फ होएन रीजन का सबसे पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी है, बल्कि वो पूरे की पूरे होएन रीजन का सबसे ताकतवर पोकेमॉन भी है। एंड वहीं गिरेटिना भी ना सिर्फ पूरे सीनो रीजन का सबसे पावरफुल मैस्कॉट लेजेंडरी है, बल्कि वो पूरे के पूरे सीनो का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। अगर हम बात करें रेक्विजा की, तो रेक्विजा ने एक तरह से बेस फॉर्म में डिऑक्सिस को काफी अच्छी टक्कर दी है। वहीं अगर हम गिरेटिना की बात करें तो आर्किस वर्सेस क्रिएशन ट्रियो के मैच में गिरेटिना आर्किस के खिलाफ सबसे ज्यादा देर तक टिकने वाला पोकेमॉन है। एंड अगर मैं सही कहूँ तो बेस फॉर्म में डेफिनेटली इस मैच का विनर गिरेटिना ही होगा, क्योंकि अगर रेक्विजा ने डिऑक्सिस की साइको बूस्ट को सहा तो गिरेटिना ने भी आर्किस के ब्लिज़र्ड ट्विस्टर एंड काउंटलेस फ्लेम थ्रोअर्स को सहा है। एंड इसमें आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पावरफुल है। जहां रेक्विजा पर डिऑक्सिस ने वार किया था, वहीं गिरेटिना पर पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आर्किस ने वार किया था। एंड डिऑक्सिस का कोई भी अटैक रेक्विजा पे सुपर इफेक्टिव नहीं था, तब भी उसे काफी चोट लगी थी। और वहीं आर्किस ने गिरेटिना पर ब्लिज़र्ड एंड ट्विस्टर इस्तेमाल किया था, जो कि उस पर सुपर इफेक्टिव था, पर फिर भी उसे उतनी खरोच नहीं आई थी। सो डेफिनेटली बेस फॉर्म में तो इस फाइट का विनर गिरेटिना ही रहेगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, रेक्विजा के पास उसका मेगा एवोल्यूशन है, जो कि काफी ओपी है। एंड लास्ट बैटल मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के साथ ही होती है, तो डेफिनेटली इस मैच में रेक्विजा ज्यादा डोमिनेटिव रहेगा, क्योंकि जब बैटल खत्म होने पर आएगी तो उसके पास एक अपर हैंड रहेगा कि वो अपनी फुल पावर अनलीश करने के लिए अपने मेगा एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एंड अगर रेक्विजा अपने मेगा फॉर्म में है, देन डेफिनेटली इस मैच का विनर वही रहेगा, एज ही डिफीटेड प्राइमल ग्राउंड एंड प्राइमल काइगर इन मिनट 14। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो बैकअप के लिए उसके पास उसका ड्रैगन असेंट है। सो डेफिनेटली इस मैच में मेगा रेक्विजा की ही जीत होगी। सो रेक्विजा वर्सेस गिरेटिना की इस फाइट का विनर है रेक्विजा। सो गाइस, रेक्विजा क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए। नेक्स्ट बैटल आती है ज़ाइगार्ड वर्सेस क्यूरम की। सो अब अगर बताऊं तो ये चुनना काफ़ी मुश्किल है कि इन दोनों में विनर कौन रहेगा, क्योंकि क्यूरम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो आइस टाइप पोकेमॉन है एंड ज़ाइगार्ड आइस टाइप से 2 नहीं 4 टाइम्स वीकर है। सो जितने भी क्यूरम के आइस टाइप मूव्स हैं वो ज़ाइगार्ड पे सुपर इफेक्टिव रहेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट क्यूरम अब तक का सबसे ताकतवर आइस टाइप पोकेमॉन है एंड उसके पास अब तक के सबसे पावरफुल आइस टाइप मूव्स भी हैं, जो कि है आइस बर्न एंड फ्रीज शॉक।
सो एडवांटेज तो एक तरह से क्यूरम के पास ही है क्योंकि ज़ायगार्ड बहुत बड़े डिसएडवांटेज में है। लेकिन गाइज अगर हम एनिमे पावर के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली इस मैच का विनर ज़ायगार्ड ही रहेगा। क्योंकि अगर हम क्यूरम की बात करें तो क्यूरम को बेसिकली केल्डियो ने ही काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे दी थी। लेकिन वहीं अगर हम ज़ायगार्ड की बात करें तो कंप्लीट फॉर्म में आने के बाद ज़ायगार्ड ने उस जायंट रॉक को हरा दिया था, जिस जायंट रॉक के सामने पूरे की पूरी कालोस ने घुटने टेक दिए थे। सो जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट का विनर ओवरऑल देखा जाए तो ज़ायगार्ड ही रहेगा। क्योंकि जब बैटल खत्म होने पर आएगी तो दोनों ही पोकेमॉन्स अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आ जाएंगे। जहाँ क्यूरम अपने ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में आएगा, वहीं ज़ायगार्ड अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाएगा। एंड एज वी ऑल नो व्हाइट एंड ब्लैक क्यूरम डोंट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट कंप्लीट ज़ायगार्ड, क्योंकि कंप्लीट फॉर्म में ज़ायगार्ड की पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये बात है कि अगर क्यूरम का कोई भी आइस टाइप मूव अगर ज़ायगार्ड को लगता है तो वो उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा एंड ज़ायगार्ड को उससे काफ़ी चोट भी लगेगी। बट अंत में जीत ज़ायगार्ड की होगी क्योंकि वो क्यूरम से काफ़ी ज़्यादा फास्ट है एंड उसके पास उसका सुपर पावरफुल कोर एनफोर्सर है, जिसने एक ही बार में पूरे के पूरे जायंट रॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सो एज फार एज आई थिंक क्यूरम वर्सेस ज़ायगार्ड की इस मैच का विनर ज़ायगार्ड रहेगा। सो ज़ायगार्ड क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए। सो अब क्वार्टर फाइनल्स की लास्ट बैटल आती है जो कि है नेक्रोज़मा और ज़माज़ेंटा के बीच में। अब इस मैच में इन दोनों में पार्शियलिटी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही पोकेमॉन एक तरह से सिमिलर हैं। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि भाई अल्ट्रा नेक्रोज़मा यहाँ पे ज़माज़ेंटा से सिमिलर कैसे है। उसने तो एनिमे में आज तक एक सिंगल मूव तक परफॉर्म नहीं किया है एंड उसकी बैटल फैक्टर्स में से हमने आज तक किसी बैटल फैक्टर को नहीं देखा। सो गाइज अगर मैं सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अगर आपने सन एंड मून का द प्रिज्म बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस वाला एपिसोड देखा है तो उसमें आपको मालूम होगा कि अल्ट्रा नेक्रोज़मा ने पूरे के पूरे मीटियोर तक को रोका है। एंड सेम गोज विद ज़माज़ेंटा। अभी तक हमने एनिमे में ज़माज़ेंटा की सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड देखी है। वहीं यहाँ पर मीटियोर से टकराने वक्त हमने अल्ट्रा नेक्रोज़मा की भी सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग पावर, स्पीड एंड फिजिकल स्ट्रेंथ देखी है। सो बैटल बेसिकली बराबरी की है। हाँ, ज़माज़ेंटा के पास एक प्लस पॉइंट है कि ज़माज़ेंटा ने एनिमे में अपना बेहमद बैच परफॉर्म किया, जबकि अल्ट्रा नेक्रोज़मा ने आज तक एक भी मूव परफॉर्म नहीं किया है। सो इस हिसाब से ज़माज़ेंटा थोड़ा ज़्यादा डोमिनेटिव रहेगा। लेकिन अगर हम बैटल कंडीशंस पे ध्यान दें देन अपर हैंड नेक्रोज़मा के पास रहेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आखिरी बैटल मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के साथ होती है। एंड अगर हम नेक्रोज़मा की बात करें तो उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जहाँ ज़माज़ेंटा के पास उसका एक ही फॉर्म है, क्राउन शील्ड फॉर्म। तो ओवरऑल देखें तो जब बैटल खत्म होने पर आएगी तब ज़माज़ेंटा की ऑलरेडी काफ़ी सारी हेल्थ खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि नेक्रोज़मा का डस्टमैन एंड डॉन विंग्स फॉर्म भी कुछ कम नहीं है। एंड फाइनली जब वो अल्ट्रा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा कि ज़माज़ेंटा की ऑलरेडी काफ़ी हेल्थ खत्म हो चुकी है। तो इस फाइट में अगर हम ओवरऑल देखें देन डेफिनेटली इस फाइट का विनर अल्ट्रा नेक्रोज़मा रहेगा। सो गाइस मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट इन माई पर्सनल ओपिनियन आई थिंक ज़माज़ेंटा वर्सेस नेक्रोज़मा की इस फाइट का विनर नेक्रोज़मा रहेगा। सो नेक्रोज़मा क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए। सो गाइस क्वार्टर फाइनल के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं एंड फाइनली हम सेमीफाइनल में एंटर कर चुके हैं। तो सेमीफाइनल्स में आए हैं 4 पोकेमॉन, म्यूटो, रेक्विज़ा, ज़ायगार्ड एंड अल्ट्रा नेक्रोज़मा। एंड सेमीफाइनल भी एक तरह से रीजन वाइज ही है, लेकिन गाइस ये थोड़ा डिफरेंट है। ये एक तरह से है फर्स्ट वर्सेस लास्ट एंड सेकंड वर्सेस सेकंड लास्ट। तो इस हिसाब से सेमीफाइनल्स में 2 मैचेस होंगे। सबसे पहला म्यूटो वर्सेस नेक्रोज़मा एंड सेकंड ज़ायगार्ड वर्सेस रेक्विज़ा। तो अगर हम सेमीफाइनल्स के सबसे पहले मैच की तरफ बढ़ें तो वो है म्यूटो वर्सेस नेक्रोज़मा का। ये दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। ओवर पावर्ड की गिनती में आते हैं। इन दोनों की पावर्स काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर मैं पावर की बात कर ही रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि नेक्रोज़मा की पावर एक तरह से पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, आर्केस एंड डियाल्गा पाल्किया के बाद, क्योंकि नेक्रोज़मा बेसिकली एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है। ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। वहीं म्यूटो की पावर्स भी काफ़ी ज़्यादा है, पर नेक्रोज़मा की जितनी नहीं है। म्यूटो की पावर्स नेक्रोज़मा से थोड़ी कम है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कंपैरिजन बैटल्स के तौर पर होता है, पावर्स के तौर पर नहीं। सो इस हिसाब से नेक्रोज़मा के पास चाहे कितनी ही पावर हो, इन द एंड जीत म्यूटो की ही होगी, क्योंकि नेक्रोज़मा ने भले ही एक मीटियोर को रोका है जिसमें हमने इसकी अटैकिंग पावर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्पीड देखी है, बट ये म्यूटो के केस में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि म्यूटो के ऑलमोस्ट हमने सारे बैटल फैक्टर्स देखे एंड जितने बैटल फैक्टर्स देखे उन सभी में फिजिकल स्ट्रेंथ के अलावा अल्ट्रा नेक्रोज़मा म्यूटो को किसी में भी डिफीट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर स्पीड की बात करें तो म्यूटो की स्पीड पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। एंड अगर हम बात करें अटैकिंग पावर की तो म्यूटो की अटैकिंग पावर भी अल्ट्रा नेक्रोज़मा से ज़्यादा है, जिसका अंदाजा हम इसकी जायंट शैडो बॉल से ही लगा सकते हैं। सो गाइस म्यूटो वर्सेस अल्ट्रा नेक्रोज़मा की इस बैटल का विनर म्यूटो रहेगा। सो म्यूटो क्वालिफाई करता है फाइनल्स के लिए। एंड सेमीफाइनल्स का दूसरा मैच है रेक्विज़ा वर्सेस ज़ायगार्ड के बीच में। अब अगर मैं सही बताऊं तो बेसिकली मैं इन दोनों में विनर चुन नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही लगते हैं। रेक्विज़ा पूरी तरह से ज़ायगार्ड की पावर्स की बराबरी करता है एंड वहीं ज़ायगार्ड भी रेक्विज़ा की पूरी तरह से बराबरी करता है। एंड अगर सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो रेक्विज़ा एंड ज़ायगार्ड में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है, लाइक इनकी अटैकिंग पावर ऑलमोस्ट बराबर ही है एंड नॉट ओनली दैट इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट बराबर है। अगर ज़ायगार्ड बैटलिंग स्किल, स्पीड एंड एजिलिटी में रेक्विज़ा से आगे तो रेक्विज़ा भी मूव सेट, हेल्थ एंड ड्यूरेबिलिटी में ज़ायगार्ड से आगे है। अगर ज़ायगार्ड के पास एडवांटेजेस है कि वो अपने हर एक बॉडी पार्ट से अटैक कर सकता है, तो रेक्विज़ा के पास भी एडवांटेज है कि उसका ड्रैगन असेंट किसी भी डायरेक्शन से लग सकता है। सो द एटमॉस्फेरिक बीस्ट वर्सेस डिफेंडर ऑफ ऑर्डर की इस मैच का विनर बताना तो मेरे लिए काफ़ी टफ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अभी के लिए अगर मैं बताऊं तो अभी के लिए रेक्विज़ा थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है।
ज़ाइगार्ड जिस तरह से लड़ा है, अगर उसी तरह से फ्यूचर में भी इसकी फाइट कभी करवाई जाए, देन डेफिनेटली मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि इसका विनर ज़ाइगार्ड रहेगा। क्योंकि रेक्विज़ा ज़ाइगार्ड से इसीलिए आगे है क्योंकि अभी तक ज़ाइगार्ड ने अपनी सारी बैटल फैक्टर्स शो नहीं किए हैं। लेकिन अगर हम अभी के लिए देखें तो अभी के लिए रेक्विज़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसका ड्रैगन असेंट किसी भी डायरेक्शन से हिट हो सकता है, जबकि ज़ाइगार्ड का सबसे पावरफुल मूव, उसका सुपर पावरफुल कोर एनफोर्सर, तभी हिट हो सकता है जब रेक्विज़ा ज़मीन पे हो। सो बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखें तो इस फाइट का विनर रेक्विज़ा रहेगा। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन में तो बता नहीं सकता क्योंकि मुझे तो ये दोनों बराबर ही लगते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो रेक्विज़ा ज़्यादा टफ है। सो रेक्विज़ा वर्सेस ज़ाइगार्ड की इस मैच का विनर होगा रेक्विज़ा। सो रेक्विज़ा भी फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता है। सो गाइस, इन लेजेंड